सारे भैया ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा। और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन और ना किसी का सागी। सुशांत सिंह राजपूत ने कौन नहीं जानता। भारत के फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े स्टार रहे हैं और उनकी जो खुदकुशी की घटना थी वो लगभग पूरे भारत में एक बहुत दुखद घटना थी। तो इस मामले ने लेके फिलहाल पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और इस टाइम हम बैठे हैं सूरजपाल अम्मू जी के साथ, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं और बीजेपी पार्टी के राज्य प्रवक्ता भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। नमस्कार जी अम्मू जी, स्वागत है आपका जबरदस्त हरियाणा जी बैरागी जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है जी, पद्मावत मूवी आई थी महारानी पद्मावती के ऊपर, तो उसमें आप लोगों ने कुछ दिक्कत महसूस हुई और उस खातर पूरा राजपूताना, पूरी करणी सेना उसने रुकवाण के मामले में इकट्ठी होकर सड़कों तक पा ली थी। और आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं है हमारे बीच में, उन न्याय दिवाण खातर करणी सेना अब तक मतलब इतना आगे क्यों नहीं आ पाई है? पहली बात तो बैरागी साहब, वो छोटी सी दिक्कत कौन नहीं थी, घनी बड़ी दिक्कत थी और दिक्कत आज तक भी है। परंतु जो देश का कानून है वो सेंसर बोर्ड के फेवर का है। परंतु देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का अधिकार फिल्म वालों को दे रखा है, ठेका दे रखा है एक तरह से। अच्छा। हमारे हरियाणी भाषा में कहते हैं ठेका दे रखा है। ठेका दे दिया। तो इनको ठेका दे रखा है किसी की बहन बेटी की इज्जत उतारने का। अच्छा। हमें केवल मात्र पद्मावत फिल्म का विरोध नहीं, देश की किसी भी बहन बेटी या देश के इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, देश के मान सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, करणी सेना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्यों करे भाई, देश हमारा, हम देश के। ये तो नहीं कहा 1947 से पहले देश को नहीं था, 1947 से पहले देश नहीं था के? था बिल्कुल। हमारे बड़े बूढ़े पूर्वज, हमारे जो धरोहर थी, जो राजा महाराजा थे, जो महाराजा सूरजमल थे, जो महाराणा प्रताप थे, जो महाराणा पद्मावत थी, ये जो इतने सारे लोग थे जिन्होंने देश बसाया, जिन्होंने दिल्ली बसाई, पूरा गुहांड बसाया, ये कहाँ से आ गए? ये नेहरू और गांधी से पहले को सौदा को नहीं था के? बिल्कुल था सौदा। फिर सौदा घना ही था। ये तो नू कहे फिल्म वाले कि जो हम दिखाएंगे तुमने देखना पड़ेगा। अच्छा। हम नू कहे दिखाओ वो जो देश को पसंद हो। अच्छा। दिखाओ वो जो देश के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए। इतनी सी बात थी। विरोध था, विरोध है, विरोध आगे भी इस प्रकार की पिक्चरों का रहेगा। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में करणी सेना सीबीआई जांच की पूरा देश मांग कर रहा है, लेकिन वो वाला जो करणी सेना का रोल था वो नहीं दिख पाया। 14 जून से लगातार अब तक अगर आप करणी सेना के पेज पर जाएंगे तो mykarnisena.com आप चेक करें, सर्च करें, पूरा देश आपके चैनल को देखता है, जबरदस्त हरियाणा को। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो, केवल मात्र देश का पहला ऐसा संगठन है जो सुशांत राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैंने एक नेशनल चैनल पर 15 तारीख को ट्वीट करके ये मांग की थी कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। अच्छा। और इसकी सीबीआई जांच हो और इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि जब उस व्यक्ति को जिसने देखा, उसका एक दोस्त है, पठानी करके कोई है, उसकी सिस्टर को वहां पर पहुंचना था, कमरे का ताला नहीं था, उसने सिगलीगर को बुला के ताला भी खुलवा दिया। अच्छा। और वो डेड बॉडी उतार ली। भाई इतनी क्या जल्दी थी तुमने डेड बॉडी उतारने की? जब कोई फैमिली वाला नहीं आया, जब कोई पुलिस वाला नहीं आया और आपने डेड बॉडी उतारी नहीं उतारी, हमने क्या बेरा? हमने कह दीजिए हमने उतार लिया, हमने क्या बेरा? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। हमने उस बात को 14 जून से लगातार अब तक, और आए दिन, कल उत्तर प्रदेश, आज झारखंड, कल हिमाचल, रोजाना प्रदेश हमारा फेसबुक लाइव पर आकर, सड़कों पर आकर हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आज सुशांत राजपूत की बहन अमेरिका से मांग कर रही है, कंगना रनावत मांग कर रही है, उनके पिता रोजाना अनुरोध कर रहे हैं। फिर महाराष्ट्र सरकार को तकलीफ क्या है? अगर बिहार के अंदर एक मुकदमा दर्ज हो गया, एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या का शक जाहिर किया और पिता ने कहा कि मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, उसकी हत्या हुई है, उसके अकाउंट्स के साथ हेरफेर हुआ है, उसकी जो तथाकथित गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती और उसका भाई और उनके तथाकथित जो गैंग जो था, उन्होंने गड़बड़ की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज हो गया। बिहार पुलिस जब वहां गई, उसके बाद जिस प्रकार से बिहार के एक आईपीएस अधिकारी को महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटाइन किया,
इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती, उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना के चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि इस प्रकार की जांच हो और बिहार पुलिस वहां से किसी को गिरफ्तार करे। एक विक्टिम न्याय मांग रहा है हाँ। और जिसको आरोपित करे, जिसके खिलाफ बिहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंप दी, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया, परंतु महाराष्ट्र सरकार आज भी ये कह रही है कि नहीं साहब सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। अरे क्या कहानी है भाई, क्या मामला क्या है? इसका मतलब है इनकी नीयत में खराबी है। हम लोगों ने पहले दिन से मांग की है, आज भी मांग कर रहे हैं, जल्दी ही दिल्ली की सड़कों पर करनी सेना वाले उतरेंगे। अच्छा। हम लोग एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि हमारी ना सुनो, परिवार वाला की सुन लो, परिवार वाला की ना सुनो तो उसके दोस्ता की सुन लो, उसके दोस्ता की ना सुनो तो कम से कम सीबीआई को जांच तो करने दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। ना तो ये दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहते, ना ये जांच होने देना चाहते, परंतु जिस प्रकार की बदतमीजियां शरद पवार जैसा व्यक्ति, उनका बेटा ग्रैंडसन है पार्थ पवार करके, हाँ। उसके पोते ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री से, और शरद पवार साहब कहते हैं कि सुशांत राजपूत का कोई इतना बड़ा मामला ही नहीं है। ये तो मुझे मालूम था कि कई बार इन कांग्रेसियों की या पुराने कांग्रेसियों की या एनसीपी वालों की दिमाग की जो नसें छटक जाती है, अच्छा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुढ़ापे में शरद पवार की खोपड़ी खराब हो गई है। वो अपने पोते ने कराए तो छोरा जवान को नहीं हो, बालक है, बालक की बात को नहीं जाओ। अच्छा, जो अपने पोते के ऊपर ये कह रहा है कि अब ये परिपक्व नहीं है, अब ये मैच्योर नहीं है शरद पवार, सुशांत राजपूत इतना बड़ा मसला नहीं है। माजिद मेमन एडवोकेट ने बहुत बड़े राज्यसभा के सांसद हैं, वो कहता है कि सुशांत राजपूत डेथ के बाद फेमस हो गए। अच्छा। इतनी बदतमीजियां, इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें करने वाले लोग, वो लोग जो देश की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं, वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और संजय राउत नाम का कोई अजीब सा आदमी है। अच्छा, अजीब सा ही है साहब। मैं तो उसको कहता हूँ कि इंसान तो नहीं है साहब, वो इंसानों वाली बात नहीं करी उसने। वो लीगल नोटिस को कहता है, ऐसे हजारों नोटिस आते हैं। अगर सुशांत राजपूत के कजन भाई ने, चाचा के छोरे ने एक लीगल नोटिस भेज दिया, वो चाचा का छोरा नीरज बबलू विधानसभा का सदस्य है, एमएलए है बिहार का, और उसके लिए कह रहा है कि ऐसे नोटिस तो हजारों आते हैं। संजय राउत रोजाना बकवास छाप रहा है। सुशांत राजपूत के पिता की 2 धर्मपत्नी थी। अरे भाई, तनक के तकलीफ है। वो कह रहा है वो उसके परिवार के ऊपर इस प्रकार के ओछे लांछन लगाना, उनके पारिवारिक जिंदगी में हस्तक्षेप करना, उनके परिवार के ऊपर टीका टिप्पणी करना, इससे बड़ा नीच काम कुछ हो नहीं सकता। अनेक सीबीआई जांच हुई है, अनेक मामलों की जांच हुई है, परंतु आज जो कैंडल गैंग था और जो बार बार उतर जाता था सड़कों पर, वो कहाँ गया भाई? कोई नहीं बोल रहा। केवल 2-3 चैनल वाले हैं जो अपने लगे हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। चैनल कोई भी हो, आप मीडिया के लोगों ने ही इसको मुहिम को बनाया है, नहीं तो उन्होंने तो सारा मामला निपटा दिया था। सुशांत राजपूत की सचिव दिशा, उसकी मौत को भी इन्होंने आत्महत्या बना दिया और फाइल बंद कर दी। क्यों? वो बच्ची जब कूदी ऊपर से तो निर्वस्त्र थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है न्यूड, बगैर कपड़े के उस बच्ची को फेंका गया है। क्या हुआ है? सुसाइड करने वाला बगैर कपड़े के नहीं कूदता भाई। आप और हम तो हरियाणा के लोग हैं, अगर किसी ने कूदना होगा तो कपड़े क्या कूदेगा? शानी बात है जी। बैरागी साहब, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे देश के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सूरजपाल अम्मू जी के हिसाब से के लग गया कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो ऐसा क्यों करने लग रही है? ऐसा है भाई साहब, इसका चोरा उद्धव ठाकरे का कोई पार्टी पुटी में गया था। अच्छा। उसमें नू कवा है कि वो अरबाज खान भी था और एक वो आदित्य पंचोली का छोरा भी था। अच्छा। वो उस पार्टी में कुछ मौज मस्ती कर रहे थे, वहाँ उसमें तो वो छोरी मर ली। अच्छा। दिशा सालियान। ऐसा ये व्हाट्सएप ग्रुपों पर, हम तो टीवी टावियों पर आपके चैनल पर देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। अच्छा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि उन्होंने कुछ कह दिया और हमने मान ली। कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना, कहीं ना कहीं तो खुड़का हुआ होगा। हरियाणवी भाषा में कहते हैं कहीं ना कहीं खुड़का तो हुआ होगा।
ये तो एक्चुअल में सारे मामलों को, दिशा सालियान के मसले को खत्म कर दिया। अच्छा। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। एक बहन अपने भाई के लिए न्याय मांग रही है, एक पिता अपने पुत्र के लिए न्याय मांग रहा है, एक भाई अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा है। पूरा देश के जो सुशांत के करोड़ों फॉलोअर्स थे वो न्याय मांग रहे हैं। हमारे पास केवल आप लोगों के चैनल हैं। अगर ये मीडिया नहीं होता तो इसको इन्होंने दोनों हत्याओं को आत्महत्या बनाकर इन्होंने बंद कर दिया था। जिस महाराष्ट्र पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की, उस महाराष्ट्र सरकार की नीयत में 100% खोट है। आपके हिसाब से पानी उड़े हो रहा है, कत्ते मर रहा है जी पानी। अच्छा। अगर पानी नहीं मर रहा होता तो कहानी कुछ और होती। अच्छा। अगर आप अपने पुत्र को बचाना चाहते हो और अपने पुत्र को, आपके तो मेरा पुत्र दोषी नहीं है, जब थारा पुत्र दोषी नहीं है तो क्यों भैरो हो तो सीबीआई जांच। हाँ। जब आपने हर बार गृह मंत्री महाराष्ट्र ने एक बात कही, देशमुख साहब ने, कि हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे। डे 1 से वो व्यक्ति जिद पड़ा है। अच्छा। क्यों भाई, ऐसी क्या कहानी है तुम सीबीआई जांच नहीं कराओगे? मतलब कुछ भी कह दोगे यार, मान लेंगे। देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते। मुझे मेरी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल। और मैं अपनी बात रख रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं। सीबीआई की जांच नहीं हुई तो हम 2 दिन बाद मैं आपसे कह रहा हूं, देश 15 अगस्त को मनाए, धूमधाम से मनाए। कोरोना महामारी का समय ना चल रहा होता तो हम देश में चक्का जाम करते। परंतु विषय है, यहां पर बहनों से भाई को छीन लिया गया, हत्या को आत्महत्या बना दिया गया, जांच को रोका जा रहा है। ईडी जिसका रिटर्न ही, जो बैंक की जो रिटर्न है वो 14 लाख थी और वो 50-60 70 लाख रुपए के फ्लैट खरीदने लग रही है। उसका भाई उसके साथ लंदन घूम रहा है, कहीं और घूम रहा है। मैं एक जगह देख रहा था, कल 600 साल पुरानी होटल में रुके थे, उसने एक सीनरी देख ली, फोटो देख लिया, उससे घबरा गया। अच्छा। अरे भाई झूठ बोलो, कम से कम उसका भी कुछ कोई एक लेवल तो होना चाहिए। तो उस परिवार की जो इतनी क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, करणी सेना उस परिवार के लिए क्या कर रही है? निश्चित तौर पे करणी सेना रोजाना उस परिवार के लिए जस्टिस फॉर सुशांत, सीबीआई फॉर SSR, हम लोगों ने एक मुहिम चालू की हुई है। उसके अंदर कंगना रनौत और अंकिता लोखंडे जो पूर्व मित्र हैं उनकी, सुशांत राजपूत की, ऐसी उन्होंने मुहिम चालू की है। हमारी छोटी बहन है स्वाति, जो उनकी सुशांत राजपूत की बहन है, उन्होंने भी आज एक मांग जारी की है अमेरिका से। मैं समझता हूँ हम उस बहन के साथ हैं, हम उस पिता के साथ हैं, उस पूरे परिवार के साथ हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। हम लोग चाहते हैं दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत के अंदर कहीं ना कहीं कुछ है, उसकी जांच केवल हम सीबीआई से चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाला निर्णय नहीं दिया तो हम सीबीआई की मांग को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। मैं जबरदस्त हरियाणा के चैनल पर अपनी बात बोल रहा हूँ और जबरदस्त तरीके से रख रहा हूँ भाई, कत्ते उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और 16 तारीख से उतरेंगे और दिल्ली के अंदर उतरेंगे। अच्छा। हम चुप नहीं बैठेंगे। और अगर हम उस मुहिम को जब दिल्ली से शुरू करेंगे, देश की धड़कन है दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, तो ये जो दिल्ली की आवाज़ है पूरे देश में जाएगी। बिल्कुल, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप करणी सेना के अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हो जी। और पिछले कुछ साल पहले एक बात सामने आई थी, चर्चा चली थी कि खट्टर साहब के साथ आपकी नाराजगी होगी, उसका कि? मेरी खट्टर साहब से कभी ना नाराजगी थी। मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। मैं 1994 से मनोहर लाल खट्टर की स्कूल की कक्षा का छात्र रहा हूँ। अच्छा। वो मेरे गुरु रहे हैं। मैंने उनसे संगठन में बहुत सारा काम सीखा है, संगठन में कैसे काम किया जाता है। मनोहर लाल खट्टर मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे सम्मानीय नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, पद्मावत फिल्म के दौरान कुछ लोगों को लगा कि हमारे बीच में है। निश्चित तौर पे मैं उस समय करणी सेना की आवाज़ उठा रहा था और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश के अंदर शासन को दुरुस्त रखने के लिए जो संवैधानिक कदम उठाने चाहिए उन्होंने उठाए होंगे। और मुझे लगता है कि मुझे उस समय के अपने आंदोलन के ऊपर गर्व है। और मुख्यमंत्री जी ने जो
उस समय कानून के दायरे में रह के उनकी सरकार के अधिकारियों ने जो किया, मुझे ना पहले नाराजगी थी ना अब है, परंतु मुझे एक चीज़ का फायदा हो गया। मैंने बॉन्डसी जेल नहीं देखी थी, मेरे परिवार की जमीनों में वो जेल बनी है, इस बहाने वो जेल देख ली। और मैंने पीजीआई हॉस्पिटल नहीं देखा था, उन दिनों थोड़ी तकलीफ सी भी हुई थी, तो मैं पीजीआई हॉस्पिटल, बॉन्डसी जेल उस दौरान देखी। दो उस समय मैंने चीज़ें देखी। मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति मेरी पूरी आस्था है। प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे एक निहायत ही ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पूरी आस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर है। ना पहले उनसे कोई तकलीफ थी ना आज है। मैं उनको प्यार से चचा कहता हूँ। अच्छा। वो हमारे चचा हैं और उनका सम्मान करना हम सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज है। जी। मेरी पूरी आस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर है। ना पहले उनसे कोई तकलीफ थी ना आज है। मैं उनको प्यार से चचा कहता हूँ। अच्छा। वो हमारे चचा हैं और उनका सम्मान करना हम सभी कार्यकर्ताओं का फर्ज है। जी। जो आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की लड़ाई है, तो ग्राउंड पे जो लड़ाई लड़ने की है वो तैयारी किसी कर रखी है? 16 तारीख को दिल्ली प्रदेश करनी सेना, हमारी 17 राज्यों में करनी सेना अभी काम कर रही है। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, अनेक उत्तर प्रदेश, ऐसे अनेकों राज्यों में, इवन गोवा तक में हमारे करनी सेना के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। राजस्थान, कुछ और राज्य रह गए होंगे। ये जो 17 राज्यों में करनी सेना के करीब 6,57,000 सदस्य हैं। अच्छा। हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार से, क्योंकि उन्होंने सीबीआई की जांच को माना है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने सीबीआई जांच को माना और सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की। जब सब कुछ हो गया और सब कुछ चल पड़ा और आज केंद्र के वकील ने, केंद्र सरकार के वकील ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की, वहां पर कोई केस ही पेंडिंग नहीं है, महाराष्ट्र ने सारा मामला निपटा दिया। अच्छा। तो सीबीआई को अधिकार है जांच करने का। क्यों निपटाया? पीड़ित पक्ष न्याय मांग रहा है, पीड़ित पक्ष से आपने कभी डिस्कशन नहीं की, पीड़ित पक्ष को कभी आपने जांच के अंदर शामिल नहीं किया। बिहार पुलिस ने एफआईआर की, आपने उसको जांच नहीं करने दी। दिशा सालियान केस का क्या हुआ, उसकी फाइल आपने डिलीट कर दी। निश्चित तौर पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। अगर कहीं कुछ हुआ तो खुड़काकरण में करनी सेना वाले बड़े मशहूर हैं। अच्छा। और खुड़का करेंगे, चोखा सा खुड़का करेंगे। अच्छा। और खुड़का ऐसा करेंगे कि पूरा देश देखेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त हरियाणा में। थैंक यू। तो ये थे सूरजपाल अम्मू जी, करनी सेना के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर इन्हें बताया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की जो परमिशन है वो नहीं दे रहा है, तो पूरा देश करनी सेना का खुड़के वाला रूप भी देख सके है 15 अगस्त के बाद में। तो देखते रहिए, इसी खबरां लेकर फिर हाजिर होता रहूंगा। राम राम।